नमस्कार। आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज हम लोग बात करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन है क्या और ये एनिमल्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। सबसे पहली बात है कि होलोजोइक कहते किसे, ये जो न्यूट्रिशन है तो इसमें होलो का मतलब इसमें यदि कोई ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए वो जो है किसी फूड मटेरियल को अपने शरीर के अंदर लेता है और उसे डाइजेस्ट करेगा, डाइजेशन के बाद उसका एब्सॉर्प्शन होगा और एब्सॉर्प्शन होने के बाद पूरे शरीर में वो जो है उसका यूटिलाइजेशन होगा, मतलब हर सेल उसका जो है वो यूटिलाइज करेगा और यूटिलाइजेशन के बाद जो कुछ बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है या यूटिलाइजेशन के समय भी कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है, उन सबों को वो बाहर निकालेगा। तो इस तरह से ये जो है एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म कंज्यूम सॉलिड और लिक्विड फूड। ये सॉलिड फूड लेगा या लिक्विड फूड लेगा, वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को अपने शरीर के अंदर ये लेगा, कंज्यूम करेगा और डाइजेस्ट करेगा, साथ साथ उसका एब्सॉर्प्शन होगा, देन एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म और फिर उसके बाद क्या करेगा, फॉर यूटिलाइजेशन, मतलब उसका उपयोग करने के लिए ये ऐसा यदि करता है तो वो न्यूट्रिशन कहलाएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम लोग देखें कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो कितने स्टेप में पूरा हो रहा है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट्स इन 5 स्टेप्स। और ये स्टेप्स कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहले इंजेशन। ये जो है भोजन को हम लोग अपने मुंह के अंदर डालते हैं तो ये प्रोसेस कहलाएगा इंजेशन, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन, ये जो है प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी या प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज टर्म एज इंजेशन। और अपने शरीर के अंदर कोई भी जीव जो है वो भोजन को लिया तो वो कहलाएगा इंजेशन। और दूसरा है डाइजेशन। अब यहाँ पर डाइजेशन में क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होगा, मतलब कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो लिया है उसका अब यहाँ पर इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होगा, मतलब कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल फूड में कन्वर्सन को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। अब ये जो है प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, मतलब ये जो है इंजाइम्स, डाइजेस्टिव इंजाइम्स जो है हमारे मुंह में, मतलब कि सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, वो सेलाइवा के साथ साथ इंजाइम्स छोड़ेगा, सेलेवरी एमाइलेज। इसके बाद जो है वो स्टोमक में भी भोजन जाएगा तो वहां पर भी इंजाइम्स। फिर इसके बाद आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं इसके लिए और वहां से भी इंजाइम्स का सेक्रेशन होगा, जैसे पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस, लीवर है तो बाइल जूस, ये सब मिलकर इसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। और फिर इंटेस्टाइन में जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस का सेक्रेशन होगा। तो ये सब मिला के यहाँ डाइजेशन कंप्लीट होगा। और डाइजेशन के बाद क्या होगा, प्रोसेस एब्सॉर्प्शन, द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी टू गेट मिक्स्ड इन द बॉडी फ्लूइड। और ये बॉडी फ्लूइड में मिक्स हो जाएगा, जैसे ब्लड में चला जाएगा, टू रीच एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, और हमारे शरीर के पूरे पार्ट, मतलब कि हर अंग तक ये पहुंचाने का काम करेगा। कौन, ब्लड जो है, मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे शरीर में है, ब्लड को सप्लाई करने वाला सिस्टम, मतलब कि वो हर जगह ये एब्जॉर्ब फूड जो है वो ब्लड में चला जाएगा और वहां से हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और उसके बाद है फिर एसिमिलेशन, मतलब कि हम लोग जो भोजन एब्जॉर्ब किए, मतलब कि डाइजेशन के बाद जो एब्सॉर्प्शन हो गया उसका यूटिलाइजेशन, मतलब कि उसका अब एनर्जी में या और किसी फंक्शन में उपयोग करना, ये कहलाएगा यूटिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड
एब्जॉर्ब फूड है उसका यूटिलाइजेशन होगा बाय द बॉडी सेल इज टर्म एज एसिमिलेशन। और लास्ट में प्रोसेस है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बाहर निकालना, मतलब कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, या हम यहाँ पर रिमूव के जगह पर एक्सपेल आउट भी कह सकते हैं। तो वो बॉडी से जो है वो रिमूव होगा। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज टर्म एज ईजेशन। मतलब कि ये 5 स्टेप में हमारा जो है वो न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट में ईजेशन। तो इस तरह से करके ये जो है 5 स्टेप्स हम लोगों ने देखा। और ये 5 स्टेप्स जो है इसे हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। डायग्रामेटिक हम लोग देखेंगे ये कैसे काम करता है। अब हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये जो है कोई भी फूड, मतलब कि ये जो है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, ये है फूड, ये जो है फूड है। और ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग यूज करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो कौन लेगा? ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ये हमारा बॉडी, ये जो है इसको मान लें ये ऑर्गेनिज्म है। तो ऑर्गेनिज्म है ये कॉम्प्लेक्स फूड, ये जो है लेगा। और ये कॉम्प्लेक्स फूड जो लिया तब इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इंजेशन। मतलब कि यहाँ जो है ये प्रोसेस होगा, एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसे ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने बॉडी के अंदर लाया। तो ये प्रोसेस हो गया फर्स्ट इंजेशन। अब यहां पर ये जो प्रोसेस हुआ इंजेशन, तो इसमें ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स जो है वो आया और यहां पर एंजाइम्स के द्वारा इसमें जो है वो अब सिंपल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि ये जो है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल और इधर सिंपल मोलेकुल्स में बदल गया। सिंपल मोलेकुल्स में कन्वर्सन हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? डाइजेशन। तो ये सेकंड हो गया डाइजेशन। और डाइजेशन के बाद क्या होगा? ये हम लोग के बॉडी में ये जो है फूड मटेरियल्स, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, अब उसका एब्सॉर्प्शन होगा। ये जो है फूड मटेरियल, मतलब ये जो है सिंपल मोलेकुल्स में बदल गया, तो इसका एब्सॉर्प्शन होगा हर जगह, इसका एब्सॉर्प्शन। इस प्रोसेस को कहेंगे थर्ड प्रोसेस हो गया यहाँ एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन के बाद अब इसका जो है यहाँ पर एसिमिलेशन होगा, मतलब कि जब इसका यूटिलाइजेशन होगा। और यूटिलाइजेशन कैसे होगा? ये जो एब्जॉर्ब फूड है हमारे शरीर में एनर्जी बनाने का काम ये करेगा। मतलब कि सब मिलके, और ये जो है एनर्जी देने का काम ये करेगा। इस प्रोसेस को कहेंगे, फोर्थ प्रोसेस है ये है एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन के बाद जो प्रोसेस है, थोड़ा सा जगह के अभाव के चलते हम लोग इधर कर रहे हैं, और ये प्रोसेस होगा, यहाँ जो है एनर्जी बनेगा, ये वाला जो फूड एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और ये लास्ट स्टेप जो है, यहाँ इसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स जो बच गया, कुछ जो है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को ये जो है शरीर बाहर रिमूव कर देगा। तो इस तरह से इसको अब रिमूव करवाना जो है, ये फिफ्थ प्रोसेस हो गया, और इसको कहते हैं ईजेशन। तो ये जो है हम लोग का 5 प्रोसेस ये हो गया। यहाँ पर फूड जो है वो कम्प्लेक्स फूड को लाया ऑर्गेनिज्म, और ये अपने शरीर में लेने का जो प्रोसेस हो गया, इसको कहेंगे इंजेशन। ये हो गया डाइजेशन, उसके बाद एब्सॉर्प्शन और एसिमिलेशन, और लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो बचेगा और ये बाहर रिमूव कर दिया जाएगा, इस प्रोसेस को कहेंगे ईजेशन। हम लोग इसको सब स्मॉल लिखे हैं, इसलिए इसको भी स्मॉल लिख सकते हैं, या इसको सबको कैपिटल भी लिखा जा सकता है। चलिए अब देखें हम लोग कि होलोजोइक एनिमल्स जो है उसे हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं कि वो कैसा फूड जो है वो लेता है, मतलब भोजन करने का हैबिट, मतलब ये जो है फीडिंग हैबिट के आधार पर भी हम होलोजोइक एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग। तो इसमें देखेंगे ये जो है होलोजोइक एनिमल्स, इसको हम लोग ऐसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब वैसा एनिमल्स जो भोजन में प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट यूज करता है, उसे कहते हैं हर्बीवोर्स। मतलब कि एनिमल्स विच ईट प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट या प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। और ये जो है प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट लेने वाला, तो उसको कहेंगे हर्बीवोर्स। और इसका एग्जाम्पल बहुत सा है, कुछ बर्ड्स भी आपको मिलेंगे, और काऊ है, गोट है, आपको बफेलोज मिल जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे हॉर्स है, एलिफेंट और पैरोट की बात करें तो ये सब जो है वो आपको मिलेगा। और ये सब जो है वो भोजन कैसा करेगा, मतलब प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट लेने का काम करता है। तो अब हम लोग देखें कि पैरोट जो है वो इंसेक्ट, ये क्या खाएगा। पैरोट जो है वो एक बर्ड्स है, तो वो हमेशा देखेंगे कि फल इसे पसंद है, तो इसको कहते हैं पैरोट जो है वो इसको फ्रूगीवोर्स भी कहेंगे। ये जो है पैरोट, मतलब ये फ्रूगीवोर्स है, फ्रूट ईटर्स, मतलब ये फल खाने वाला है, इसलिए इसको कहेंगे फ्रूट ईटर्स है, इसलिए इसको कहते हैं फ्रूगीवोर्स। और इसके अलावा भी बहुत सा पक्षी है जो आपको मिलेगा, वो फल यूज करने वाला है। अब हम लोग बात करें आगे, नेक्स्ट जो है वो कार्निवोर्स की बात करते हैं।
कार्निवोर्स। अब यहां पर कार्निवोर्स किसको कहेंगे? वैसा एनिमल्स, the animals which eat flesh of other animals are called कार्निवोर्स। तो ये जो है कार्निवोर्स किसको कहेंगे? जो किसी दूसरे जीव का जो है वो भोजन करे, वो कहलाएगा कार्निवोर्स। मतलब कि वो जो है फ्लेश ईटर्स भी कहलाएगा कार्निवोर्स। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे बहुत सा है, लायन, टाइगर आपको मिल जाएगा, और फिर लिजार्ड, मतलब कि जितने भी रेप्टाइल्स हो गए ये सब भी आपको मिलेंगे। तो ये अधिकतर उसमें कार्निवोरस होता है। तो लिजार्ड हो गया, और स्नेक, फ्रॉग, ये सब हो गया। तो अब जो देखिए यहाँ पर फ्रॉग क्या खाएगा? इंसेक्ट। तो हम लोग इसे इंसेक्टिवोरस भी कह सकते हैं। ये खास तरह का जो है वो इंसेक्टिवोर्स, मतलब इसको भी क्लासिफाई यदि करेंगे तो ये इंसेक्टिवोरस कहलाएगा। और इसी तरह से यदि हम लोग मॉस्क्यूटो की बात करें, मॉस्क्यूटो जो है वो क्या है? ये जो है संगिनवोरस, ये जो है संगिनी वोर्स इसको कहेंगे। मतलब ये जो है ब्लड अब जो सकिंग करके भोजन करता है उसको कहते हैं सकिंग है, तो संगिनी वोर्स इसे कहा जाता है। अब इस तरह से और भी बहुत सा इसमें आ जाएगा। इंसेक्टिवोर्स हो गया, फिर ये हो गया संगिनिवोर्स, मतलब कि यहाँ पर ब्लड सकर्स, जो ब्लड को सक करके अपना भोजन करता है उसे कहते हैं संगिनिवोरस। अब हम लोग आगे देखें ओमनिवोर्स, मतलब कि जो दोनों टाइप का भोजन करे। ये जो है प्लांट प्रोडक्ट भी और ओमनिवोर्स, द एनिमल which eat both flesh of other animal and plant product, both plant products and flesh of other animals are called omnivores। ओमनिवोर्स किसे कहेंगे? जो फ्लेश भी खाता हो, मांस भी खाता हो और साथ साथ प्लांट प्रोडक्ट भी यूज करता है, तो उसे कहेंगे ओमनिवोर्स। और इसका एग्जांपल सबसे पहला तो है, हम लोग भी इसी कैटेगरीज में आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, क्रो और डॉग, बियर, ये सब जो है ये आएगा इस कैटेगरीज में। अब हम लोग देखें कि ये ओमनिवोर्स का मतलब कि जो दोनों खाता हो, मतलब कि वो प्लांट प्रोडक्ट भी और साथ साथ एनिमल का फ्लेश भी यूज करता है, तो वो कहलाएगा ओमनिवोर्स। इसके अलावा भी हम लोग फीडिंग हैबिट के आधार पर अलग और भी कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर जो है वो क्या करेगा? एक ऊपर हम लोग इसको लिख दे रहे हैं, फोर्थ है the animals which eat dead remains
जो मरा हुआ है, अवशेष जो बचेगा उसे खाने वाला कहलाता है कॉल्ड स्कैवेंजर। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल अभी जो है हम लोगों के आसपास बहुत ही कम मिलता है, गिद्ध जिसे कहते हैं भल्चर। भल्चर है, हाइना जो है वो मिलता है। तो ये सब जो है ये मरा हुआ सड़ा गला भोजन करेगा। और कुछ कहीं कहीं हम लोग देखे हैं क्रो का भी ये होता है स्कैवेंजर जैसा ही। क्रो भी जो है ओमनीवोर्स की कैटेगरीज में और स्कैवेंजर में भी रखा जाएगा। और जैकाल, ये सब जो है ये आएगा स्कैवेंजर कहलाएगा। और ये जो है डेड रिमेन्स पर अपना जो है वो भोजन तैयार, मतलब वो जो बना उसका जो बचा हुआ जो है वो खाएगा। कहीं कहीं ये अपना शिकार ये जो है खुद नहीं करता है, साथ ये जो है ज़्यादातर वो डेड रिमेन्स को खाएगा। लेकिन हाइना की बात करें तो ये कभी कभी देखा गया है कि जब वो ज़्यादा भूखा रहेगा या उसे भोजन नहीं मिलता है तो ये जो है वो शिकार कर लेता है, यहाँ तक कि वो शेर का भी शिकार कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये कैटेगरीज अलग अलग ये जो है फीडिंग हैबिट के आधार पर हम लोग इसे कैटेगराइज किए कि ये कैसे जो है भोजन करता है। अब हम लोग देखें कि ये जितने भी जीव हैं वो डायरेक्टली, कुछ जो है वो डायरेक्टली और कुछ जो है इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंड है। मतलब कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो है प्लांट पर डिपेंड रहेगा। इसमें जो है भोजन करने का तरीका अलग हो गया। मतलब कि ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसमें एक हो गया ये होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम लोग इसके पहले हम लोग और भी पढ़े थे पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये सब जो है वो प्लांट में देखे थे। कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं पैरासिटिक एनिमल्स जिसे हमें बीमारी ये सब भी होती है। और हम लोग कुछ सिम्बायोटिक जो है वो न्यूट्रिशन के भी बारे में देखे थे कि सिम्बायोन्ट्स, मतलब कि ये जो है जो साथ साथ रहे और किसी को दोनों में से किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह से करके हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के संदर्भ में। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो आएगा पॉइंट्स है वो हम लेके आएंगे लेक्चर, उसमें होगा न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन हाइड्रा, पारामीशियम, ये सब के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।